दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ साल में एक से बढ़कर एक घातक हथियार बनाए हैं। आज भारत के इन हथियारों से पड़ोसी देश चीन व पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया खौफ खाती है। जब से भारत ने घातक हथियार बनाए, दुनिया में हाहाकार मच गया है। दुनिया के कई बड़े देश भारत से इन हथियारों को खरीदने की मांग कर रहे हैं। भारत की रक्षा प्रणाली ने मेक इन इंडिया के माध्यम से हथियार बनाने पर काफी ध्यान दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हथियार चंद सेकंडों में दुश्मनों के छक्के छोड़ा सकते हैं। चीन की नौसेना तो ताकतवर है और वही पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों से परेशान करता रहता है। ऐसे में भारत अपने स्वदेशी हथियारों की ताकत से इन दोनों देशों के मन में खौफ पैदा कर रहा है। भारतीय हथियार एजेंसी के द्वारा अपनी मिलिट्री पावर को और मजबूत करने के लिए नई टेक्नोलॉजी से लैंस हथियार बनाए जा रहे हैं। 2025 में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इन हथियारों की चर्चा अभी से ही पाकिस्तान में, चीन में होती रही है। तो ये जानते हैं भारत के कुछ ऐसे घातक हथियारों के बारे में जो 2025 में पल भर में दुश्मन देशों में तबाही मचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू होने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब। एक सेकंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, पहला हथियार होगा अग्नि 5 मिसाइल। भारत की सबसे उन्नत व शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। जब से ये मिसाइल भारतीय रक्षा प्रणाली में शामिल हुई है, भारत की सुरक्षा में बड़ा बदलाव हुआ है। दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक है। दोस्तों, ये मिसाइल एशिया, यूरोप व अफ्रीका के बड़े हिस्सों को आसानी से कवर कर सकती है। इस मिसाइल की परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता इसे अन्य मिसाइलों से अलग बनाती है। अग्नि 5 मिसाइल के कई सारे प्रकार हैं जो अलग अलग लक्ष्य पर मारने की क्षमता रखते हैं। ये मिसाइल इतनी घातक है कि दुश्मन को बचने का मौका तक नहीं देती। अग्नि 5 के आने के बाद भारत की रक्षा प्रणाली मजबूत होती है, खासकर चीन में अन्य संबंधित खतरे के खिलाफ। इस मिसाइल के डर से दुश्मन भारत पर आक्रमण करने से कांपते हैं। अग्नि 5 भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक का एक प्रतीक है और इसे मेक इन इंडिया का हिस्सा माना जाता है। अग्नि 5 का पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में किया गया था। इसके बाद इस मिसाइल के कई बार सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। दिसंबर 2022 में भारत ने इसका नाइट ट्रायल भी किया, जो पूरी तरह से सफल। इसी श्रेणी में भारत का दूसरा हथियार होगा ब्रह्मोस। इस मिसाइल को भारत व रूस ने मिलकर बनाया है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। इस मिसाइल का उपयोग भारत की थल सेना, वायुसेना व नौसेना तीनों सेनाओं कर रही है, जिससे मिसाइल भारत की शक्ति का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की गति 2.1 मैक से 3 मैक तक है, यानी कि ध्वनि की गति का लगभग 3 गुना तेजी से उड़ान भर सकती है। इस मिसाइल को मार करने की क्षमता शुरुआती मॉडल की रेंज 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब इस मिसाइल को बढ़ती टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया गया है। हाल ही में इस मिसाइल की मार करने की क्षमता 800 किलोमीटर तक बढ़ गई है। ब्रह्मोस मिसाइल GPS और रडार सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिससे ये मिसाइल अपने लक्ष्य को बेहद सटीकता से भेज सकती है। यह मिसाइल 200 kg से 300 kg के पारंपरिक व परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। इसकी ये खूबी इसे दुश्मन के रडार से बचाने में मदद मिलती है। इस मिसाइल की तेज गति दुश्मन की प्रतिक्रिया व सुरक्षा प्रणाली को बेकार कर देती है। ये दुश्मनों के ठिकाने, युद्धपोत व अन्य रणनीतिक ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के आत्मनिर्भर रक्षा मिशन अहम हिस्सा है। दोस्तों, भारत इसे पूरे देश में निर्यात करने के लिए भी तैयार है। भारत के इस मिसाइल को चीन सीमा के पास तैनात कर रखा है, खासकर अरुणाचल प्रदेश व लद्दाख जैसे इलाके में इसकी तैनाती की गई है। भारतीय सेना के युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, जो समुद्री सुरक्षा को भी मजबूत बनाते हैं। भारत फिलीपींस, वियतनाम और अन्य देशों को ब्रह्मोस निर्यात करने की योजना पर काम कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की रक्षा प्रणाली का बेहद महत्वपूर्ण व घातक हथियार है। दुश्मनों को हराने के साथ भारत की रणनीतिक ताकत को भी प्रदर्शित करता है। भारत का तीसरा हथियार है राफेल फाइटर जेट। ये भारतीय वायुसेना का सबसे पावरफुल फाइटर जेट्स है। राफेल भारत का आधुनिक व घातक मल्टी रोकेट लड़ाकू विमान है। ये फाइटर जेट्स को फ्रांस की कंपनी के द्वारा बनाया गया। भारतीय वायुसेना ने इसे अपनी आसमानी ताकत बढ़ाने के लिए शामिल किया है। राफेल को हवा से और वह हवा से समुद्र में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। राफेल विमान की आसमान में उड़ने की स्पीड 1.8 मैक यानी 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये विमान एक बार टेक ऑफ होने के बाद अधिकतम 3700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसकी ये खूबी है कि इसे लंबी दूरी के मिशन के लिए सक्षम बनाती है और इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं, जो इसे तेज गति और ऊंचाई पर बेहतर प्रदर्शन के लिए सक्षम बनाते हैं। राफेल फाइटर जेट्स में उच्च टेक्नोलॉजी से लेंस और सेंसर रडार लगे हुए हैं, जो दुश्मनों के विमान और मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। राफेल हवा तेजी से दिशा बदलने व दुश्मनों के हमले से बचने में सक्षम है और इस विमान में अतिरिक्त ईंधन के टैंक भी जोड़े जा सकते हैं। इसकी खूबी के कारण इसे किसी भी ऑपरेशन में लंबे समय के लिए प्रयोग किया जा सकता है। राफेल विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल होने से पाकिस्तान व चीन जैसे देशों से मुकाबला करने में अहम भूमिका होगी। इसकी तकनीक व हथियार प्रणाली दुश्मन के किसी भी एयरक्राफ्ट से बेहतर है। ये फाइटर जेट्स किसी भी मौसम और रात में ऑपरेशन करने में सक्षम है। राफेल फाइटर
जेट्स को लद्दाख व पूर्वोत्तर भारत में चीन के खिलाफ, साथ ही राजस्थान में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। भारत ने वर्ष 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील की थी। इन सभी राफेल फाइटर जेट्स की लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपए। ये सभी विमान आधुनिक हथियारों और तकनीकों से लैस है। भारत में पहला राफेल विमान 2020 में आया था। सभी 36 फाइटर जेट्स 2022 तक भारत आ गए हैं। राफेल ने भारतीय वायुसेना की ताकत में क्रांतिकारी बदलाव किया है। ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना पर दुश्मनों को चेतावनी देता है और भारत की रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करता है। भारत का चौथा हथियार है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये दुनिया का सबसे उन्नत और शक्तिशाली सतह से हवा में मार करने की रक्षा प्रणाली रखता है। इसे रूस ने विकसित किया है और ये भारत जैसे देशों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। भारतीय सेना ने इसे अपने शत्रु देश चीन व पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए शामिल किया है। S-400 सिस्टम 4 अलग अलग मिसाइलों का प्रयोग करता है जो अलग अलग रेंज पर लक्ष्य को आसानी से टारगेट करती है। इस सिस्टम की अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर है। इसमें कई अलग अलग तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं और यह एक साथ 80 लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है और 36 लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। S-400 में लॉन्च की गई मिसाइलों की स्पीड 14 मैक यानी कि ध्वनि की गति से 14 गुना तेज होती है। आप सोच सकते हैं कि इतनी ज्यादा स्पीड दुश्मनों को पलक झपकने का मौका नहीं देगी। ये सिस्टम 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने वाले लक्ष्य को भी नष्ट कर सकता है। S-400 सिस्टम दुश्मनों के लड़ाकू विमान जैसे ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल को भी ट्रैक करके नष्ट कर सकता है। इसका रडार सिस्टम 600 किलोमीटर के लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है। इसको 2018 में भारत ने रूस के साथ 5 S-400 सिस्टम के लगभग 39 करोड़ रुपए का सौदा किया था। भारत का पहला सिस्टम वर्ष 2021 में मिला था और सभी सिस्टम जल्दी भारत को मिल जाएंगे। पहला 400 सिस्टम पश्चिमी देश में पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किया गया। दूसरा सिस्टम उत्तरी क्षेत्र में चीन की सीमा और लद्दाख व अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया गया है। S-400 सिस्टम चीन के G-20 स्टील्थ फाइटर और पाकिस्तान की मिसाइलों के खिलाफ को मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी मौजूदगी दुश्मन के विमान और मिसाइलों को भारतीय सीमा के करीब आने से रोकती है। S-400 भारत की वायु सुरक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव वाला सिस्टम है। भारत का 5वां हथियार है सुखोई 13 MKI लड़ाकू विमान। यह भारतीय वायुसेना का एक बेहद शक्तिशाली व भरोसेमंद लड़ाकू विमान है। इसको रूस द्वारा विकसित किया गया है और इसे भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है क्योंकि यह मल्टी रोल बहुउद्देश्य विमान है। यह विमान हवा से हवा व हवा से जमीन पर हमला करने की क्षमता रखता है। सुखोई लड़ाकू विमान की अधिकतम गति लगभग 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह भारत का सबसे तेज लड़ाकू विमान है। ये विमान अधिकतम रेंज 3000 किलोमीटर के आसीन से उड़ान भर सकता है। इस विमान में टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। इसे सुपरसोनिक गति व शानदार गति प्रदान करता है। इंजन टेक्नोलॉजी से लैस है। ये विमान किसी भी दिशा में तेजी से मोड़ सकता है। इस विमान में इसमें बार्स रेडर लगा हुआ है जो 400 किलोमीटर तक दुश्मनों विमानों को मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। साथ में 15 लक्ष्य को भी ट्रैक कर सकता है। उनमें से 4 पर हमला कर सकता है। इस विमान का क्रू 2 सीटों वाला है। इसमें पायलट व एक हथियार नियंत्रक होता है। सुखोई लड़ाकू विमान 360 डिग्री की गति से पलट सकता है और दुश्मनों के हमले से बचने के लिए दिशा बदल सकता है। एक ऐसा विमान है जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है, जो इसे हर परिस्थितियों के लिए प्रयुक्त बनाता है। और ये विमान सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दागने वाले दुनिया का पहला लड़ाकू विमान है। इसमें लगी मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। सुखोई विमान को भारत चीन सीमा और पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया है। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सुखोई विमानों को हाई अलर्ट पर रखा गया था और साथ ही डोकलाम और लद्दाख विवाद के दौरान सुखोई विमानों को भारत के अरुणाचल प्रदेश व लद्दाख में तैनात किया गया था। सुखोई विमान भारतीय वायुसेना का एक सबसे भरोसेमंद व घातक हथियार है। इसकी मल्टी रोल क्षमता और लंबी रेंज से दुश्मनों के खिलाफ बेहतर प्रभावी बनाती है। दोस्तों, इनमें से कौन सा हथियार सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।